नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन, वर्किंग इन महल योजना, जगतपुरा, जयपुर, रमन जी हॉस्पिटल्स। दोस्तों, जैसा कि आपको हम टाइम टाइम पर अपने वीडियोस के माध्यम से स्पाइन और उसके रखरखाव के तरीके बताते आए हैं, बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देते आए हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको टिलिफ सर्जरी के बारे में बात करेंगे। टिलिफ एक बहुत कॉमन टर्म है जो कि स्पाइन सर्जन बहुत कॉमनली यूज़ किया करते हैं, तो पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि ये टिलिफ वर्ड क्या है। दोस्तों, इसका मतलब होता है ट्रांस लंबर इंटरबॉडी फ्यूज़न। लेकिन इस सर्जरी के बारे में समझने के लिए कि ये क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, एक ये लंबा वीडियो होगा। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टिलिफ सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जब कभी भी इस नस के गुच्छे पे या इन नसों पर दबाव आ जाता है तो पेशेंट को कंप्लेंट आने लगती हैं। एक लेमन टर्म में हमको समझने की नटशेल में एक ही ज़रूरत है कि स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व पर कहीं कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो डिजनरेटिव चेंजेज हों या लाइसिस हो, यानी कि कहीं अपने आप ऑटोलाइसिस चालू हो जाए, तब इनमें प्रॉब्लम आता है, तब ही अपने को किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जब इस पे कंप्रेशन होता है तो उसको डिकम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो किन किन कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि हमको टिलिफ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है इनमें कि कोई भी स्लिप डिस्क हो जिसके अंदर की डिजनरेटिव चेंजेज भी हों, यानी कि ओल्ड एज ग्रुप पेशेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में कि फ्यूचर में क्या होता है कि ओल्ड एज ग्रुप के अंदर पेशेंट का जो डिजनरेटिव चेंजेज आते हैं, वो चेंजेज आने की वजह से डिस्क कोलैप्स हो जाता है, जिसको हम ब्लैक डिस्क या डिजनरेटिव डिस्क बोलते हैं। तो ये जो 2 गुटकों के बीच में स्पेस है, ये कोलैप्स हो जाता है। इसके कोलैप्स होने की वजह से क्या होता है कि ये जो आप पर्टिकुलर हड्डी देख रहे हो, ये हड्डी जिसको कि हम सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस बोलते हैं, ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इस तरफ की नस के ऊपर दबाव बनाने लगती है। तो हमको उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ उसको स्पेस को जैकअप करना होता है, और जैकअप करने के लिए हमें टिलिफ सर्जरी करनी होती है। दूसरा रीज़न होता है कि कई बार पेशेंट्स के अंदर लिस्थेसिस की प्रॉब्लम होती है। लिस्थेसिस क्या होता है? लिस्थेसिस मीन्स होता है कि किसी भी गुटके का, ऊपर वाले गुटके का नीचे वाले गुटके के आगे या पीछे की तरफ जाना। यानी कि जैसे आप इस मॉडल में देख रहे हैं, तो ये जो 2 गुटके आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 2 गुटकों को ध्यान से देखेंगे तो जैसे मैंने ये गुटका आगे स्लिप कर दिया तो इसका मिसअलाइनमेंट हो गया। इसको बोला जाता है एंटेरोलिस्थेसिस। और यदि यही गुटका पीछे की तरफ जाएगा मिसअलाइन होके, तो इसको बोला जाता है रेट्रोलिस्थेसिस। तो ये लिस्थेसिस भी बहुत तरह का होता है, लेकिन लिस्थेसिस की सर्जरी के लिए भी हम लोगों को टिलिफ सर्जरी करनी होती है, उसको रोकने के लिए। यानी कि जो गुटका आपका आगे या पीछे चला गया है, उसको वापस अलाइन करने के लिए हमें स्क्रूज फिक्स करने होते हैं और उस गुटके को वापस अपनी जगह पर लाना होता है, और बीच में हमें उसका स्पेस को जैकअप किया जाता है, जिसके अंदर फ्यूजन किया जाता है, उसको टिलिफ सर्जरी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से यदि हमारी बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कंजेनाइटल डिजीज़ लेके, और वहाँ पे भी यदि ये कोई वर्टिब्रा आपका डिफॉर्म है या किसी तरह की और डिफॉर्मिटी आ रही है, तो वहाँ पे भी ये टिलिफ सर्जरी की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अब इसके बारे में, लिस्थेसिस के बारे में। लिस्थेसिस दोस्तों, एंटेरोलिस्थेसिस इज़ वेरी कॉमन। और एंटेरोलिस्थेसिस ये कई तरह का होता है, जिसमें कि सबसे पहले होता है कि अपना डिस्प्लास्टिक लिस्थेसिस होता है, लाइटिक लिस्थेसिस होता है, ट्रॉमेटिक लिस्थेसिस होता है, और पैथोलॉजिकल लिस्थेसिस भी होता है, और लास्टली डिजनरेटिव लिस्थेसिस होता है। तो डिस्प्लास्टिक लिस्थेसिस क्या होता है कि बचपन से ही, ये कंजेनाइटल डिजीज़ है, इसमें बचपन से ही बच्चे के जब वो पैदा होता है, और ये मोस्टली L5-S1 लेवल पे होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चे का ये ऑलरेडी ये इस कंडीशन में होता है, यानी कि ये जो लिस्थेसिस है, ये आपका ये गुटका जो है, ये गुटका आपका आगे सरक गया, तो इसको डिस्प्लास्टिक लिस्थेसिस बोलते हैं, जो कंजेनाइटली होता है। दूसरा होता है लाइटिक लिस्थेसिस। उसमें क्या होता है कि ये जो इन दोनों का जंक्शन है, इस जंक्शन में इस पर्टिकुलर बोन को पार्स बोला जाता है। तो यदि पार्स में कहीं से फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये धीरे धीरे इसका पीछे से जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, उसका अपना कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो ये आगे की तरफ जाने लगता है। इसको लाइटिक लिस्थेसिस बोलते हैं। तीसरा होता है ट्रॉमेटिक, जो कि इसी से मैच करता हुआ होता है। किसी भी ट्रॉमा की वजह से यदि फ्रैक्चर होके वर्टिब्री आगे जा रहा है, तो उसको ट्रॉमेटिक लिस्थेसिस बोला जाता है। और लास्ट होता है डिजनरेटिव। डिजनरेटिव का मतलब है कि एज के अकॉर्डिंग, जिसमें कि डिस्क पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है, या डिस्क अपना बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, और वो स्पेस अपने आप ही जो ऊपर का वर्टिब्री होता है, वो नीचे वाले वर्टिब्री से आगे जाने लगता है। तो टिलिफ सर्जरी मोस्ट कॉमनली
एंटेरोलिस्थेसिस के अंदर की जाती है, रेट्रोलिस्थेसिस के अंदर की जाती है। फिर बाद में आती है अदर डिजीजेस। तो अदर डिजीजेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो या फिर किसी और तरह की बीमारी हो जिसमें कि कंप्रेशन आ रहा है, तो इन सब सर्जरीज के अंदर टी-लिफ्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि टी-लिफ्ट सर्जरी की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है। तो अगले पार्ट में आपको कवर करता हूँ कि टी-लिफ्ट सर्जरी कैसे होती है। धन्यवाद दोस्तों।